बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हिकमत की बात करूँगा क्योंकि हिकमत से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरे दादा परदादा भी हकीम थे, वालिद साहब भी इतने अल्लाह के फजल बड़े हकीम थे, और मैंने भी एक लंबा सा हिकमत की है। तो आज बात करते हैं। जो आज का इशू है कि हमें इतनी थकावट क्यों होती है, या हमें इतनी थकावट क्यों रहती है। काम करते हैं, ठीक है, सारी दुनिया काम करती है, फिर खाना भी हम लोग सही खाते हैं, आराम भी करते हैं, लेकिन जिस्म हमें थका ही रहता है, हम टायर्ड ही रहते हैं, फ्रेश नहीं होता। चलो एक बंदा कहता है यार बूढ़ा हो गया, चलो वो तो ठीक है, एक बूढ़ा बाद आदमी, लेकिन उस इतना नहीं होता कि हर वक्त वो वैसे कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जिस्म थका रहना ये नहीं बात सही। तो आज इसी को कवर करने की कोशिश करता हूँ मैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम में बताऊँगा कि किस तरह हम लोग ये इससे निजात पा सकते हैं, किससे हम लोग इस तरह यानी तरीका अपनाएं तो हम आसानी अपने लिए पैदा कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि काम हमने किया सारा दिन या हाफ डे या जो भी, और जिस्म टायर्ड हो गया है, फिर हमने खाना खाया है, लेकिन उस तरह हमें जिस्म को जो रिलैक्स होना चाहिए वो नहीं हुआ। फिर नींद की है, लेकिन उससे भी कोई ख़ास यानी उठे हैं, फिर भी जिस्म हम लोग टायर्ड ही उठे हैं, यानी उठे हैं यार, उठ के जिस्म थका हुआ है। अब इसमें काफ़ी सारे अवामिल शामिल हैं। जो आज मैं बताता हूँ वो है नींद का। क्या हम नींद इतनी पूरी कर रहे हैं कि वो यानी नींद की कमी की वजह से तो नहीं हम लोग थके रह रहे। अब नींद का जो सिर्फ सोना ही नहीं मुराद, नींद का ये भी है कि क्या टाइमिंग हमारी है नींद की। क्या हम लोग 10-11 बजे रात के सो जाते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब जिगर ने काम करना होता है, खून बनना होता है। फिर इसी तरह 2-3 बजे या उस वक़्त वो खाने का अपना सिस्टम चल रहा होता है। अगर देखते हैं कि जब हम लोग उठते हैं उस वक़्त पेट में यानी हाजमा थोड़ा ख़राब होता है, जैसे रोज़ों में उठ के शुरू में होता है, आदत नहीं होती। तो ये डिफरेंट टाइमिंग है अपनी बॉडी की कि उसने इस वक्त ये काम करना है। तो क्या हम इस तरह नींद पूरी कर रहे हैं? क्या हम एक यानी डीक लगा के एक लॉन्ग नींद कर रहे हैं, या तोड़ तोड़ के उठ सो रहे हैं? ये भी एक कमज़ोरी है। ये भी यानी इससे भी हमें वीकनेस होती है। वीकनेस हो तो हमारा जिस्म कमज़ोर रहता है, थका रहता है। जैसे यानी इतनी एनर्जी नहीं हमें मिल पा रही कि हमारा जिस्म उससे पूरी तरह फ्रेश हो सके, पूरी तरह खून पूरा बना, हर जगह ऑक्सीजन पहुंची और हम लोग ताज़ा तरोताज़ा हो गए, नहीं हुआ। तो क्या ये अब आज सिर्फ नींद पे बात करते हैं, क्या हमारी नींद इस तरह हो रही है? अब देखते हैं कि 11 बजे हम तक, आखिर 11 बजे तक हम सो जाते हैं। अगर हम सोते हैं तो क्या कोई बोझल तबीयत से तो नहीं सोते? ये भी हमें देखना होगा। क्या हमारी खुराक इस तरह की होती है कि हमें नींद में आसानी करे, या हमारी खुराक ऐसी होती है कि हमें नींद बार बार टूटती है? तो हमें खुराक को भी देखना पड़ेगा। मुनासिब नींद हमारी हो रही है, ज़्यादा भी नहीं सोना, ठीक है। अच्छा, एक तो हमने आज ये कहा कि कि नींद का जो टाइम है ना वो 10-11 बजे हमें सो जाना चाहिए, और नींद हमारी आसान होनी चाहिए, एक लगातार होनी चाहिए और आसान होनी। आसान का मुराद है कि हमें बोझल तबीयत के साथ ना हो, बदहज़मी ना हो खाने की। फिर हमारी एक तो नींद शुरू देर से होगी, फिर जल्दी उठेंगे, टूटेंगी नींद। क्या बार बार आपको वॉशरूम तो नहीं जाना पड़ रहा? क्या हम इतना पानी पी के सोते हैं तो बार बार आपको हाजत होती है? तो ये भी हमें हिसाब रखना है, नींद तोड़नी भी नहीं इतनी ज़्यादा ना। अच्छा, अब
अब हमें देखनी है कि खुराक हमारी इस वक्त तक हम लोग खा लेते हैं कि अगर यानी 6 7 या मैक्सिमम 8 बजे तक खा लेते हैं कि हम उसके बाद अगर 9 10 या 11 बजे सोएं तो 11 बजे तक सोएं मैक्सिमम, तो हमें वो तंग तो नहीं कर रही? क्या इतना लेट तो नहीं खा रहे? अगर हम 9 बजे 9:30 10 बजे तक खाते हैं तो 11 बजे हम सोएंगे तो हम यानी बोझल तबीयत के साथ सोएंगे। फिर उसमें से हमें इतना ज़्यादा यानी एनर्जी नहीं हासिल कर सकेंगे, क्योंकि हमें पहले उसको ही हजम करने में टाइम लग ही जाना है। हम बॉडी को यानी वक्त डाल के सो रहे हैं कि यार पहले इसे हजम करो, फिर तुमने अपना खून शून का सिस्टम करना है। तो हमें भी ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। यानी जो भी हम आप बॉडी का देखें तो हिसाब ये निकलता है कि हमें म्याना रवि इख्तियार करनी पड़नी, जिस तरह की हदीस भी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हर चीज़ में म्याना रवि। अच्छा, अब नींद के लिए हमने देखा कि खुराक का कितना ज़्यादा दारोमदार है। और खुराक का सिर्फ यही नहीं है कि टाइमिंग है, खुराक हम लोग क्या खुराक खा रहे हैं, क्या ऐसी खुराक खा रहे हैं कि वो हमें इतनी एनर्जी दे, या ऐसी खुराक तो नहीं खा रहे जो यानी रेशा ही बना देती है या वो एनर्जी नहीं इतनी दे पाती, और हम लोग वो जनाब जी खा रहे हैं, रोज़ हमारी खुराक उससे मिलती जुलती होती है, तो हम लोग ठीक है जी चलने देते हैं। या अगर गोश्त खा रहे हैं तो रोज़ की हमारी रूटीन है, यानी दिन में रोज़ हमने गोश्त ही खाना है। अब गोश्त से सिर्फ मुराद ये नहीं कि बकरे लैम का या बीफ या बकरे का, इसमें चिकन भी शामिल है। जब मैं गोश्त कह रहा हूँ तो दोनों गोश्त हैं एक्सेप्ट फिश नहीं। तो क्या हम लोग हमारी रोज़ की खुराक गोश्त ही है? अगर हम ऐसा भी करेंगे तो हम लोग एक ही चीज़ से हमारा जिस्म नई एनर्जी हासिल कर पाता। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, हम वही चीज़ दे ही जाएंगे तो फिर वो तो जिस्म कमज़ोर होगा। और क्या हम लोग इतना ज़्यादा खाते हैं कि पहले हमें हज़म करने में इतनी एनर्जी लग जाती, तो क्या वो हमारी बॉडी को इतना खून फराहम करता है कि जिससे हमारा जिस्म रिलैक्स हो? तो ये भी हमें देखना है। अच्छा, हम उसी वापस आते हैं कि हमें नींद हमने जो है ना वो है कि समझ लें कि सॉलिड नींद करनी है और टाइम से सोना है। अब ये नहीं, अब इसमें एक ये वजह भी आ जाती है ना जल्दी सोने की कि हम लोग दिन को भी सो जाते हैं, तो हमें वो भी कवर करना होगा कि यानी एक्स्ट्रा नींद भी फिर उस दिन की ख़त्म करनी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने रात को थोड़ा जल्दी सोना है। पहले थोड़ा टाइम लगेगा इसको किस तरह करने में, खुराक का भी हमें पहले हिसाब रखना पड़ेगा। 6 7 बजे तक हमने खाना खा लेना है, और खा के हमने ये नहीं कि यार जितना मर्जी थका हुआ आता है आके अब जनाब जी सोफे पे या देर हो गया, नहीं, उसको थोड़ा हजम करना है, खुद हजम करके देना है, ताकि हमारी जिस्म जब सोए तो हमें आसान इजी लाइफ हो, यानी उसको उसके ऊपर बोझ नहीं डालना। वो बेचारा पहले उसको हजम करेगा फिर जाके आपकी बॉडी को देखेगा। इसलिए अब ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो आज हमने एक तो देखा कि हमने नींद पूरी करनी है, फिर हमें किस वजह से नींद, किस तरह नींद हमें आसान करनी है, वो भी मैंने आज हमने देखा कि हमने खुराक को इतनी जल्दी तक खा लेना है। और और खुराक का भी हमने हिसाब रखना है कि गोश्त पे नहीं चल रहे या एक ही तरह की ठंडी चीज़ पे नहीं चल रहे। अगर सब्जियां तो रोज़ सब्जियां नहीं, यानी जिस्म को वो भी उसमें म्याना रवि चाहिए। अच्छा, और खुराक खा के हमने क्या उसको थोड़ा हजम किया है या सारा उसके बॉडी पे यानी वो ही डाल दिए? ठीक है थका हुआ है, लेकिन आपको वो अब कुछ ना कुछ उसके लिए 15 मिनट 12 मिनट 15 मिनट उसके लिए आपको वॉक या थोड़ा सा तेज कुछ करना पड़ना, चलना पड़ना। वैसे तो बेहतरीन तरीका जो है वो तो जॉगिंग है। यानी दिन में आप मिनिमम 15 मिनट अगर रोज़ जॉगिंग करते हैं ना तो आपका मैदा नहीं ख़राब होता, पेट का यानी ख़राब नहीं होता। उसको ख़राब होने से मुराद है कि उसमें इतनी ताकत रहती है कि वो ढीला नहीं पड़ता पेट। वो नहीं मैं कह रहा कि कभी लूज़ नहीं हुआ, ये नहीं, यानी इतनी ताकत रहती है कि वो कमज़ोरी की तरफ नहीं जाता। अच्छा, खुराक का भी मैंने बताया कि खुराक में भी बयाना रवि चाहिए। तो आज इसी पे फिर ख़त्म करते हैं कि नींद हमने कवर करनी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले प्रोग्रामों में, अगले मैं जो लोग छोड़ूंगा अभी लोग, तो उसमें आपको मैं
बताऊंगा कि बाकी क्या अवामिल है इसमें। बहुत यानी बॉडी, इसमें इतना इल्म है, इतना इल्म है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इल्म देता रहे तो बड़ी यानी दुआ करनी चाहिए, तो बड़ी आसान है ज़िंदगी फिर इस यानी बॉडी के लिए मैं बता रहा हूँ। और खुदा ताला तो हिकमत को पसंद करता है। अल्लाह ताला खुद कहता है हर काम हिकमत से करना चाहिए। बात भी आप करें हिकमत के साथ करें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो हम लोग अपनी बॉडी के लिए क्यों नहीं हिकमत इस्तेमाल करते। ये वो नहीं कि आपको सिर्फ हकीम होना चाहिए। जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं सारी अपना खुराक सारा कुछ उस तरह हिसाब रखता हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये तो हिकमत ही है ना, तो आप क्यों नहीं आप ऐसे कर सकते। तो आप भी अब देखें कि हम लोग किस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके ये जिस्म को अपने यानी एक अमानत के तौर पे पूरी तरह इसका हक अदा करता है। यानी बॉडी आपकी एक अमानत है आपके पास, ठीक है। चले जी, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीलॉग होगा इसके हेल्थ के मुताबिक, तो मैं वो फिर उसमें बताऊंगा कि अगला क्या क्या प्रोसीजर हम लोग फिर आगे अपनाएंगे, तो किस तरह हम अपनी ये थकावट पे अभी हम लोग ये नहीं कंटिन्यू रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।